ठीक है। 4.3 का हमने 6 क्वेश्चन किया था, तो उसमें इक्वेशन ये आई थी, वो आपने सिंपल मेथड से भी किया था और मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाल लो। अगर आप नहीं निकाल पाए हो या आपने सोचा अरे छोड़ो, तो आपको उस मेथड से भी करके देखना है, क्योंकि आपको वो मेथड ही परफेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, रिड्यूस होकर यहाँ पे ये आया 144। आपको पता ही 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आएगी 12 इंटू 10, दैट मीन्स 120। ठीक, ये ठीक है। वही हमने लिखा 60 प्लस माइनस 120/2, 60 प्लस 120/2 एक आया और दूसरा आया ये, तो इससे आंसर हुआ 90, इससे हुआ 30। अब अगेन साइड ये हो नहीं सकती थी, तो इसलिए यही हमने साइड लिया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये हमने यूज़ किया था ये वाला फॉर्मूला। जितने क्वेश्चन में पॉसिबल होगा हम लोग दोनों मेथड से करते चलेंगे, ताकि आपका दोनों मजबूत हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन है 4.3 का 6 वाला। अब हम लोग 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेवेंथ वाले क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, दिया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड इज y। ठीक, ले लिया हमने, दो नंबर ले लिया x एंड y। तो क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स। तो फर्स्ट वाला x है, इसका स्क्वायर, दूसरा वाला उसका y स्क्वायर, इसका डिफरेंस है अपने पास 180। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आगे? अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर। ठीक, तो अभी तो हम लोग ने एक्स वाई ऐसे ही ले लिया था, अब हम लोग लेंगे कि एक्स और वाई था, एक्स हमारा ग्रेटर नंबर है, वाई स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, तो स्मॉलर अपना वाई है, तो यानी स्क्वायर ऑफ वाई इज़ 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर विच इज़ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाना देख लो ढंग से, उसके बाद जो है कुछ है नहीं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो क्या था? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिया, 180 आया। इससे ही समझ में आ रहा है कि ये बड़ा नंबर है अपना, क्योंकि बड़े का माइनस किया तभी 180 आया। ठीक, ये कंडीशन ली अपने ने कि x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक, एक इक्वेशन मिल गई। फिर उन्होंने कहा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है y, तो उसका स्क्वायर लिया। अब ये क्या है? ये 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर है अपना ये। यहाँ ये ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ लार्जर नंबर बोल रहे हैं। यहाँ x है और यहाँ स्क्वायर है, इसलिए y स्क्वायर लिया अपन ने। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो अपने पास ये है, दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? y स्क्वायर की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो आया एक्स स्क्वायर की जगह, अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x लिखा इक्वल्स 180। ये आ गई। पुट 2 in 1। ठीक, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आ गई। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये समझ में आया? ये पोर्शन आया समझ में? फिर से बताएं।
ये पोर्शन समझ में आया? देखो फिर से देख लो एक बार, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। एक नंबर लिया x, दूसरा लिया y, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये है 180। ठीक, अब दूसरी लाइन क्या थी? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विच इज़ व्हाट? y। ठीक है, तो y का स्क्वायर लिया। अब ये क्या है? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर। ठीक, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, तो ये हो गया 8x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये अपना सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट है। अब वाई स्क्वायर ही इसमें पुट कर दिया। ठीक, इक्वेशन मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x लिखा इक्वल्स 180। 180 को उधर लिया, माइनस में आ गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन बनाना समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करेंगे। 180 के फैक्टर होता है 18 इंटू 10। ठीक, यहाँ रख दो, 18 माइनस 10 x 180 इक्वल 0 एक्स स्क्वायर बस इसमें इक्वेशन आप निकाल लोगे तो आपको सब आता ही है। तो उसके लिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लिया तो इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन बना लोगे तो सब कुछ फटाफट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई x माइनस 18 और x प्लस 10। तो x की वैल्यू क्या आई? x इज़ इक्वल टू माइनस 10 एंड x इज़ इक्वल टू 18। ठीक, अब x तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू है नहीं अपनी। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 18 ही होगी। ठीक, अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी करेंगे। उसके पहले हम लोग आंसर चेक करते हैं। क्या दिया था? अगर एक नंबर है 18, ठीक है, y भी तो निकालना है अपने को भी। y क्या था? y था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर 8 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब ये निकाल लोगे आप, इसको फैक्टर्स कर लो। 2 इंटू 4, 2 इंटू 9, 2 का स्क्वायर, फिर अगेन दिस इज़ 2 का स्क्वायर, दिस इज़ 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो वाई क्या आ गया? अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया? 12। वाई हो गया 12। ये समझ में आया? एक्स की वैल्यू तो आ गई थी 18 इसे सॉल्व करके। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये थी अपने को तो दोनों नंबर बताने हैं। ठीक है, तो उन्होंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो 8 इंटू 18। अब चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे जो करो, मेरे ख्याल से आप फैक्टर कर लोगे और इस फॉर्म में ले आओगे, हर चीज़ का स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो अंडर रूट करके उसको आराम से निकाल लोगे वैल्यू। ठीक है, अब इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 होना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 180। अब आप इसका स्क्वायर निकालो या इसका स्क्वायर निकालो, जो करो, सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं। एक फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है? एक फार्मूला था। ये सब फार्मूले यूज़ करा करो, फटाफट मैथ सॉल्व होगी। आप इसका स्क्वायर निकालो फिर इसका स्क्वायर निकालो, याद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। 30 इंटू 6 आ गया 180। चेक हो गया कि हमारी वैल्यूज सही आई हैं। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन ये आई थी, उसको हम लोग फटाफट क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 इक्वल 0। बी है -8, सी है -180, ए इज़ 1। अब रखा माइनस बी, फिर बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2। ठीक, 8 प्लस माइनस 64, 18 4 जा कितना होता है? ये माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया,
अपॉन 2, 784। ठीक, अब 784 किसका स्क्वायर है, याद है किसी को? 784 चलो अंडर रूट वो भी निकाल के देख लेते हैं। ये 28 का स्क्वायर है। कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस नहीं था। ठीक, यही गलती हो गई। भाई प्लस माइनस की गलती वलती नहीं करनी है, कोई भी मेथड लगाओ, जल्दीबाजी नहीं। फिर वही एक्स की वैल्यू आ गई, ये होगी नहीं, ये है, और बाकी तो पिछले मेथड में बताया था वाई कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो गया, ये उस मेथड से हो गया। और ये अगर आपको नहीं याद है तो आप फटाफट निकालने की प्रैक्टिस कर लो, या अच्छा होगा कि 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है 4.3 का, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको मेथड समझ में आए, दोनों मेथड समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।